तो पहले थोड़ा रिकैप करते हैं, हमने पिछले हफ्ते में जो सीखा था उसका रिकैप करते हैं। ओके, तो पिछले हफ्ते में हमने क्या देखा, पिछले हफ्ते में हमने ये देखा कि प्री कंसल्टेशन क्या क्या होना चाहिए। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। सबसे पहले तो आपको जब भी आप फिंगरप्रिंट लेते हो आपको ग्रुप में मैसेज डालना है। ओके, वहां पे अपडेट करना है कि आपको रिपोर्ट कब तक चाहिए, क्या टाइमिंग है। अभी अभी एक दो फिंगरप्रिंट आए थे, उन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया था, तो फिर ना बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। यानी मान लो एग्जांपल के तौर पे, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि मोनिका मैम बोलती है कि कल सुबह चाहिए, और मैं कल सुबह प्रिपेयर करता हूँ 11:30 बजे, एंड देन शी सेज कि मुझे 9 बजे चाहिए था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ऑलवेज बी क्लियर कि आपको रिपोर्ट कब चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर मान लो और टाइमिंग पे आपने मैसेज डाला है या अपडेट किया है, तो टेक नेसेसरी फॉलो अप विद सुजाता मैम। एंड सुजाता मैम का यहाँ पे मैं नंबर भी दे दूंगा आपको, है ना। इस नंबर पे सुजाता मैम को आप अपडेट कर सकते हो या उनको कॉल कर सकते हो। अगर सुजाता मैम नहीं है तो आप रतीश सर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्री कंसल्टेशन के कुछ प्रिपरेशन की बात की हमने। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट। कहाँ मिलना है, कब मिलना है, कौन से दिन को मिलना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवल प्लान और बाकी चीजें कर सकते हो। इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशन, मैंने आपको कहा था कि राइट प्लेस होना चाहिए जहाँ पे रेंज अच्छी आती हो, साथ में ही प्रॉपर नेट कनेक्शन हो। इफ यू आर न्यू, यू शुड हैव अ बैकअप कंसल्टेंट रेडी। देन हार्ड कॉपी अगर आप कर रहे हो तो प्रिंट करो पहले से, उसका स्टडी करके रखो, और जहां पे भी जरूरत लगे किसी सीनियर से आप इनपुट लो। और जब इनपुट चाहिए तो ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी में आप इनपुट मांग रहे हो। गिव द सीनियर एडिक्वेट टाइम टू गिव इनपुट्स, ताकि आपको अच्छे इनपुट मिल जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट को क्लियरली बताना है 90 मिनट से 120 मिनट का आपका कंसल्टेशन होगा। उसके बाद देखिए, प्लेस ऑफ कंसल्टेशन शुड बी प्लीजेंट, क्लीन, नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक होनी चाहिए। बी इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काउंसलिंग को जल्दी जल्दी में नहीं करना है हमें। ओके, राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रेफर टू स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन मेड व्हाइल टेकिंग फिंगरप्रिंट। इसी का मतलब है ये रिवर्स ट्रेनिंग है। जब भी आप फिंगरप्रिंट लोगे, थोड़ा सा कैजुअल बात करते करते उनकी नीड्स क्या है, उनके पेन्स क्या है, उनकी जरूरत क्या है, इसका थोड़ा स्टडी करो, नोट करके रखो। दैट वुड हेल्प यू गिव स्पेसिफिक इनपुट। अगर आपको नहीं आते तो हम आपको गाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंसल्टेशन में हमने क्या कहा, सबसे पहले तो वेलकम करना है, मेक देम कंफर्टेबल, ऑफर वाटर, टी, कॉफी, जो भी आपको ऑफर करना है। इफ नेसेसरी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट एंड पार्ट ऑफ टीम सोहम। यहाँ पे मैंने आपको कहा कई बार फिंगरप्रिंट देते वक्त एक ही पेरेंट साथ में होता है, दोनों नहीं होते, तो उस केस में इट बिकम्स important दैट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोथ द पेरेंट्स, है ना। हमारे कई बार का एग्जाम्पल है कि मम्मी बहुत डेस्परेट होती है, बच्चे का क्या होगा, तो वो डीएमएट रिपोर्ट करती है, और उसके जो उनके जो मिस्टर होते हैं वो सोचते हैं ये क्या फिंगरप्रिंट दे के आई है, अभी ये क्या होने वाला है वगैरह वगैरह, वो निगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनको गाइडेंस दें, आप उनको प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे, खुद का भी और उनका भी इंट्रोडक्शन ले। अब यहाँ पे मैंने 3 फैक्टर पे इंट्रोडक्शन देखा था कि थोड़ा सा देखिए एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, अकॉर्डिंगली आपको तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। टोन, एक्सप्लेन ब्रीफली द फ्लो ऑफ डीएमआईटी कंसल्टेशन, क्या होता है, कैसे होता है। कई बार मैं उनको बताता हूँ रॉजर डब्ल्यू स्पेरी की थ्योरी में, स्प्लिट ब्रेन थ्योरी, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, क्योंकि पैरालिसिस की स्टोरी सबने सुनी है, ऐसा एज्यूम करके चलते, तो वो थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। रॉजर डब्ल्यू स्पेरी, उसको नोबेल पारितोषिक मिला था वगैरह, ऐसा बोलेंगे तो लोग थोड़ा विश्वास करते हैं टू स्टार्ट विद। एक बार काउंसलिंग शुरू होने के बाद उनको फिर आपको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं, देन पीपल बिकम योर फैन द वे यू एक्सप्लेन द रिपोर्ट। ओके, तो वहां पे फ्लो आप उनको पता होना चाहिए कि आपको क्या मिलने वाला है अगले 90 मिनट में या अगले 120 मिनट में। यहाँ पे आप क्लियरली उनको बता दो कि पेरेंटिंग इनपुट्स मिलेंगे, स्टडी इनपुट मिलेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टीनेजर मिलेंगी, हॉबी सिलेक्शन ले सकते हैं, स्टडी मेथड के बारे में बता सकते हैं, और करियर गाइडेंस हम क्लैरिटी से देंगे, फॉलोअप के बारे में भी बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आ गए। सो फार सो गुड।
है ना। उसके बाद ब्रीफ अबाउट नेचुरल एंड एक्वायर्ड टैलेंट एंड बी ओपन। अभी यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इंसान के दो प्रकार के टैलेंट होते हैं, नेचुरल टैलेंट जो कि उनकी मेन ऊर्जा है, बट कुछ लोग एक्वायर्ड टैलेंट में भी कहीं आगे बढ़ चुके होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना, ये दोनों अलग चीजें। अभी डीएमआईटी रिपोर्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन नेचुरल टैलेंट। व्हाट्स द वर्ड? नेचुरल टैलेंट। अगर किसी इंसान को कम या ज्यादा एक्सपोजर मिला है किसी रिपीटेड काम का, तो हो सकता है उसमें वो बहुत अच्छा कर रहा होगा, एंड कभी कभी ये कॉन्ट्रास्ट हो जाता है टू द नेचुरल टैलेंट। तो उनको ये एक्सप्लेन करना बेहद जरूरी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? नेचुरल टैलेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल टैलेंट। ओके, ये एक्सप्लेन करना है। अब वो अगर फीडबैक दे रहे हैं नहीं मेरा ये अच्छा है वो अच्छा है, बी ओपन। वहां पे ना डिबेट नहीं करनी है उसके साथ कि नहीं मैं बोल रहा हूँ इसका हाई एंट्रा है, ये ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। उनको कहना है दिस इज व्हाट नेचुरल टैलेंट इज। हो सकता है परिस्थिति और अपब्रिंगिंग के कारण चाइल्ड थोड़ा सा एक्सपोजर के कारण थोड़ा अलग हो, चाइल्ड हो सकता है या बड़ा हो सकता है, यहाँ पे सुन के लेना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो डेफिनेटली आपके फैन हो जाएंगे। एक्सप्लेन इंटेलिजेंसेस वन बाय वन, मीनिंग, इंपैक्ट एंड रैंकिंग, ये बताया मैंने। फिर मेक देम अंडरस्टैंड कंपैरिजन विद सेल्फ एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पे कंपैरिजन विद वर्ल्ड का मैं बता रहा हूँ, ये फिंगरप्रिंट काउंट जो है इस ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन विद द वर्ल्ड, यानी अलग अलग ब्रैकेट में लोग हैं एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर ग्रास्पिंग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था आर्क का कैसे काउंट करना है। आपको ये समझ में आया क्या? हाथ दिखाइए थोड़ा, है ना। तो एवरेज पर फिंगर कितना काउंट है वो देखना है एंड इनटू 10 करके एक्स्ट्रापोलेट करना है, दैट इज व्हाट द आर्क वैल्यू वी कैन ऐड। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स और रैंकिंग वगैरह, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सबसे पहले नीचे वाला एक्सप्लेन करना है, ये कल हमने किया था काउंट 190 आया था। यस यस, हाथ दिखाइए प्लीज। ओके थैंक यू। उसके बाद हमने ये एक्सप्लेन किया स्ट्रॉन्ग क्या है, एवरेज क्या है, बिलो यानी वीक क्या है, और ओपन क्या है। ओपन के लिए साइकिल का एग्जांपल दिया था, पेडलिंग। मेंटोरिंग जरूरी है ओपन पैटर्न के लिए। आगे देखते हैं, डीएमआईटी कंसल्टेशन की सिस्टम बता रहा था मैं। तो स्टार्ट विद इंट्रा, पर्सनैलिटी, पेरेंटिंग, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम, ये पहले बताना है शुरुआत में। देन इंटर। अब इंटर सोशल कांटेक्ट की वजह से डेवलप हो सकता है, ये आपको याद रखना है। इंटर इंटर बैलेंस पे मेरी तरफ देख सकते हो आप, इफ यू वांट टू। इंटर इंटर बैलेंस पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंटर अगर हाई इंटर कम है तो वो सेल्फ सेंटर्ड लीडरशिप में रहेगा। दोनों बैलेंस है तो विन विन होगा। और अगर इंट्रा कम है इंटर ज्यादा है तो वो दूसरों की सुनेगा, फॉलोशिप ज्यादा रहेगी एंड दूसरों को ज्यादा महत्व देगा। तो ये बैलेंस भी समझाना जरूरी है, दैट इज व्हाट देयर लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल कुड बी, है ना। इवन आई विल टेल यू, बीइंग अ गुड फॉलोअर is also a sign of leadership, हाँ या ना? how many of you agree with this? ऐसे लोग होते हैं जो अकोमोडेटिव होते हैं, सबको अकोमोडेट करके चलते हैं, तो दे आर लाइक सबको साथ में चलने वाले लीडरशिप। दे मे नॉट बी सीन एज टॉप लीडर बट एक्चुअली दे आर द वन हु होल्ड द टीम टुगेदर, हाँ या ना? तो वी हैव सो मेनी सच पीपल अराउंड एंड ऐसे होते हैं। आगे देखिए, फोकस ऑन पैटर्न्स फॉर इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा और इंटर के लिए किस पे फोकस करना है? पैटर्न पे फोकस करना है। ओके बाकी चीजों पे, बाकी लोब्स पे, एज आई सेड टू स्टार्ट विद, ध्यान से सुनिए इस बात को, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग हियर। टू स्टार्ट विद हमें क्या करना है? फैमिली पे फोकस करना है। वर्ल्ड फैमिली है क्या? पिकॉक फैमिली है, सीआईडी फैमिली है। सीआईडी मतलब दो डेल्टा दो सेंटर वाली, या लूप फैमिली है, रिवर्स में है, आर्क में, फैमिली पे फोकस करना है। अभी मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, इसको डीप में जा सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस। बट यहाँ समझने वाली बात ये भी है, समझने वाली बात ये भी है कि हमें उस पर पीएचडी नहीं करनी। वी आर हियर फॉर गिविंग देम स्पेसिफिक इनपुट जो कि बेसिक्स पे हो जाते हैं। आर यू विथ मी? तो जैसे जैसे आगे बढ़ना है, आपको रिसर्च करना है तो कर सकते हो, फिर तो गाल्टन बाबा की बुक्स भी अवेलेबल है ना। तो यू कैन रीड रीड एंड रीड फॉर एवर, कोई इशू नहीं उसमें। बट आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट स्टार्टेड विद काउंसलिंग। आगे देखिए, कंबाइन टॉप 3-4 जोन एंड सजेस्ट अ करियर क्लस्टर। जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो इंट्रा है तो कॉन्फिडेंटली कनेक्ट विद पीपल, इमोशन है तो अंडरस्टैंड पीपल, एंड लैंग्वेज अच्छा है तो कम्युनिकेट। यस, कॉन्फिडेंटली कनेक्टिंग विद पीपल, अंडरस्टैंडिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग विद देम, है ना। या फिर ये दोनों अच्छे, ये भी अच्छे, तो दे कुड बी थिंकर, दे कुड बी नेगोशिएटर, है ना, लीगल फॉर्म में वगैरह कई सारी चीजों पे आते हैं, तो वो सजेस्ट करना है, हम उसकी केस स्टडीज लेंगे। सजेस्ट रेमेडीज फॉर लास्ट 2-3 जोन, 2 या 3 जोन को रेमेडी सजेस्ट करनी है। ऑलवेज सजेस्ट रेमेडी फॉर आर्क पैटर्न। डिस्कस वीए के मेथड।
गिव स्टडी टिप्स, वीएके यानी विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। वंस अगेन मैंने आपको समझाया, पिंकी जो है छोटी फिंगर है, ये विजुअल जोन है इन दोनों का टोटल। फिर रिंग फिंगर जो है अंगूठी वाले, दैट इज ऑडिटरी जोन, एंड सेंटर फिंगर जो है मिडिल फिंगर, दैट इज काइनेस्थेटिक जोन। क्लियर? तो कैसे स्टडी करना है उसके टिप्स भी देंगे, और जो वीक जोन है उसकी वजह से जो चैलेंजेस आ सकते हैं, मान लो ऑब्जर्वेशन कम है तो बच्चा लाइन स्किप कर सकता है, बी का डी बना सकता है, होता है ना? अगर ऑडिटरी बच्चा है और वो पीछे बैठ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो उसकी लर्निंग कम हो जाएगी, ये हम उससे समझा सकते हैं। तो वी कैन गिव देम लर्निंग टिप्स एज वेल एज रेमेडीज फॉर द वीक जोन। जैसे फाइन कम है तो बच्चा कम लिखने का ना, वो ना बोलेगा लिखने के लिए, ओके। एंड लोग बोलेंगे चाइल्ड लेजी है, एक्चुअली चाइल्ड एक ही पैरामीटर में लेजी है, वो लिखने का है ना? तो वी नीड टू गिव देम रेमेडीज। आगे बढ़ते हैं, और सजेस्ट हॉबी क्लस्टर भी, डेवलपमेंटल हॉबी, रेमेडियल हॉबी, ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है मैंने आपको बताया, ताकि उसकी एनर्जी सही जगह पे फोकस हो जाए। अदरवाइज इफ यू लुक एट ना, करंटली क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, जो भी सीजन आता है उस सीजन में ऑलमोस्ट हर बच्चा वो सीजन के अनुसार ना अपनी हॉबी बदलते रहता है। ओके, तो वी नीड टू गिव देम एटलीस्ट गाइडलाइंस कि यहाँ पे आप अगर फोकस करोगे तो अच्छा होगा। गुड, सो फार सो गुड, मजा आ रहा है? सजेस्ट करियर क्लस्टर, ये भी, इस पे भी मैंने बात की कि टॉप जोन को कॉम्बो करके क्या क्या अच्छी बातें कर सकता है ना? से फॉर एग्जांपल देयर आर थिंकर्स, देयर आर नेगोशिएटर्स, देयर आर परफॉर्मर्स, बॉडी एनर्जी जिनके हाई है वो, देयर आर कम्युनिकेटर्स, देयर आर लीडर्स, एंड देयर आर इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज, एंड देयर आर पीपल हु कनेक्ट विद नेचर। ओके, तो ऐसे कुछ पर्सनालिटीज होते हैं, उस हिसाब से हम सजेस्ट कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस। आगे बढ़ते, टेक अ ब्रेक। कंसल्टेशन यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद ब्रेक लेना है, 5 मिनट का ब्रेक। उनको कहना है ब्रेक लीजिए, पानी वानी पीजिए, चाहे तो चाय रिपीट पिला दीजिए, जैसे मुझे पसंद है, हमेशा मेरे बाजू में ये रहता है मेरा प्यारा सा, है ना? तो मुझे अगर कोई हर घंटे ऑफर करे तो भी मैं ना नहीं कहता, एज लॉन्ग एज उसमें शक्कर ना हो। शक्कर है तो मैं चाय लेता नहीं। थैंक्स टू धनश्री काले मैम, उन्होंने मेरी शक्कर छुड़वा दी। ओके, तो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेक लिया जाए 5 मिनट का, एंड अगेन ask them to come back, और फिर फ्रेश मूड में उनके क्वेश्चंस अगर कुछ है तो वो क्वेश्चन लेंगे और उनको फॉलोअप के बारे में बताएंगे। फॉलोअप सिस्टम आज बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट बिकॉज दिस इज अ समरी वीडियो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उनको, हमें क्या क्या बताना है, कुछ पॉइंट्स बताने। उनको बताना है कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम कई बार लोगों को इनपुट देते हैं, वो बहुत हमें थैंक यू बोलते हैं, अच्छा लगता है, बट बाद में एक्सपेक्टेड चेंजेस नहीं आते, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है दैट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू नॉलेज, एंड दैट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू लाइफस्टाइल। तो लोग सिर्फ सुनते हैं, जानते हैं, वो बोलते हैं मेरा बेटा वर्ल है, मुझे पता है, बट उसके साथ आर्गुमेंट करते रहते हैं, तो दैट डज नॉट हेल्प। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि दैट इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ फॉलोअप सिस्टम। तो उनको कहना है कि हम हमारी साइड से जिम्मेदारी लेते हैं आपके बच्चे को आगे भी गाइडेंस देने की। आर यू ओपन, एंड क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हो? ओनरशिप हैज टू बी ऑफ बोथ द पार्टीज, है ना? तो वो बात हम उन्हें बताएंगे। फिर फॉलोअप का जो भी शेड्यूल होगा, टेंटेटिव शेड्यूल वर्ड यूज करेंगे, हम उसको रूथलेसली फॉलो करेंगे, बट उनको बोलेंगे दिस इज व्हाट द टेंटेटिव शेड्यूल इज, सो विल बी कॉलिंग यू ऑन दिस डेज अप्रोक्सीमेटली, एंड अकॉर्डिंगली हम कनेक्ट करेंगे। ये उनको बोल देना है, बोल सकते हैं। अब टेंटेटिव वर्ड क्यों यूज करना है? स्पेशली अगर मान लो आपका क्लाइंट पूना का है और सदाशिव पेट का है, तो हो सकता है, जैसे दया सर पेट में रहते, तो हो सकता है वो आपको 6 बजे, आपने बोला कि सैटरडे शाम 6 बजे फोन करेंगे, तो 6:05 को मैसेज करते हैं आपको कि आप 6 बजे फोन करने वाले थे। तो देयर आर दैट काइंड ऑफ क्लाइंट्स आल्सो। तो उनको बोलना है कि टेंटेटिवली हम इस तरह से मिलेंगे, थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू बोथ पार्टीज, क्या कहते हैं, टाइमिंग्स। यस और यस? नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो शब्दों को पकड़ के रखते है ना। अभी एक बार एक हमारे काउंसलर ने क्या बोला, क्लाइंट को पता है डीएमआईटी कर लो आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उन्होंने डीएमआईटी की और आगे कुछ किया नहीं, और फिर फोन आया, सर आपने तो बोला था डीएमआईटी करो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, नहीं हुए सॉल्व। तो मैंने फिर पूछा अड़चन क्या हो गई? बोले कुछ नहीं, प्रॉब्लम वही है, डीएमआईटी रिपोर्ट हमारे घर में है। तो क्या किया उस रिपोर्ट का? तो बोले सर आपने बोला डीएमआईटी करो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एज इफ मंदिर की घंटा बजाओ भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर एज अ काउंसलर, अदरवाइज फ्यू पीपल ना, कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं आप।
तो आपका भी आपका पर्सनल लाइफ है, आपका भी स्पेस है. इट शुड नॉट कि दे विल कॉल यू एट एनी टाइम. तो उनको बोलना है जब भी बात करेंगे प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ एक दूसरे का टाइम लेके बात करेंगे. इज दैट गुड? इनफैक्ट आई विल टेल यू, आपके साथ भी मैं यही करता हूँ. हाँ या ना? से वी डिस्कस, वी डिसाइड टाइम एंड देन आई कनेक्ट विथ यू, और अच्छा हो जाता है. यस और यस. तो ये बातें इंपॉर्टेंट है. एंड विद दिस आई सेड थैंक यू टू यू. So I repeat, thank you everyone.